हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से संबंधित पहला सैद्धांतिक विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की पहली क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब हम आपके सामने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की सेकेंड क्लास बाल विकास की अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की चर्चा होगी, इन टॉपिक्स पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अगला टॉपिक जो आपका आता है, टॉपिक सेकंड आता है, वो है बाल विकास की अवस्थाएं। उसके अंतर्गत आने वाली अवस्थाएं जो हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है मानव विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में विशेषता होती है। देखिए, हर अवस्था का अपना एक निश्चित क्रम है, हर अवस्था का अपना एक निश्चित टाइम है और हर अवस्था की अपनी एक विशेषता भी होती है। वही लिखा है, आगे लिखा है मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बाल विकास यानी बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्थाओं में अचानक नहीं होता। और मैं यह आपको पहले टॉपिक से यानी पहली क्लास के दिन से मैं ये बता रहा हूं कि बालक में अगर विकास होगा, ऐसा नहीं है कि बालक शैशवावस्था का है और जब बाल्यावस्था में जाएगा तो तुरंत बाल्यावस्था की अवस्थाएं उसमें आ जाएंगी ना, उसमें क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शैशवावस्था का बालक जब बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा तो हो सकता है उसके अंदर कुछ गुण शैशवावस्था के भी हों, लेकिन अपनी चरम सीमा तक आते आते उसमें बाल्यावस्था के पूरे गुण आ जाएंगे। तो ये तो निश्चित है, ये निश्चित है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है, क्रमिक होती है। इन्हें मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। चलें इनकी जो तीन मुख्य अवस्थाएं उनके बारे में समझते हैं, जो कि दी हुई हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। देखिए, शैशवावस्था यानी शिशु की स्टेज, शिशु की स्टेज जो होती है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक मानी गई है। शैशवावस्था की जो आयु है वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक मानी गई है। जो बालक 0 से लेकर के 5 वर्ष तक है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का है, वो शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। और बाल्यावस्था में जो बालक 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था में आता है, इस अवस्थाओं के बीच में आता है, वो बालक बाल्यावस्था में होगा, बालक की अवस्था में होगा। और जो बालक 12 से 18 वर्ष की आयु के अंदर आते हैं वो किशोरावस्था में होंगे, वे बालक किशोर कहलाएंगे। उम्मीद है आप तीनों अवस्थाएं समझ गए होंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। चलें आगे देखते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। अलग अलग स्तरों में, अलग अलग अवस्थाओं में शारीर में विकास यानी शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। अब शैशवावस्था के शारीरिक विकास को पढ़ने के लिए हम आगे देखेंगे। लिखा है शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आप जानते हैं बालक ने जन्म लिया कि शैशवावस्था स्टार्ट। देखें आगे लिखा है शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ये तो सबको पता है, सब जानते हैं कि बालक के शरीर का जो विकास होता है, जो बालक की शारीरिक विकास है, वो गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता के संतुलन पर क्यों ध्यान देना चाहिए, यहां पर बात होती है क्योंकि अभी तो बालक गर्भावस्था में है, तो माता के खान पान का ध्यान रखेंगे तब तो बालक स्वस्थ होगा। तो ये शैशवावस्था की जो आयु सीमा है ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान हैं। 2 सोपान का मतलब 2 स्टेज हैं, 2 स्तर हैं। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें कुछ बालक जन्म से 3 वर्ष तक
और कुछ 3 से 5 वर्ष तक के बीच में आते हैं। ये दोनों स्टेजेस हैं शैशवावस्था की ही, लेकिन जन्म से 3 वर्ष की शैशवावस्था अलग है, 3 से 5 वर्ष की शैशवावस्था अलग है। इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। मैं यहाँ पर चर्चा करके आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता, इसलिए इसको आगे समझेंगे। चलें, आगे लिखा है। आगे एक एडलर महोदय हैं। एडलर महोदय ने कहा कि जन्म के कुछ माह बाद ही, जैसे ही बालक का जन्म हुआ और जन्म के कुछ महीने हुए, आप ये निश्चित कर सकते हैं कि उसका जीवन में स्थान क्या होगा, वो भावी जीवन में क्या बनेगा। जन्म के कुछ महीनों के अंदर आप ये पता कर सकते हैं कि बालक की कितनी क्षमता है और बालक अपने भावी जीवन में क्या हो सकता है, उसका स्थान क्या होगा, ये एडलर महोदय ने कहा। चलें आगे देखते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास समझ लेते हैं। शरीर में किस प्रकार से विकास होता है शैशवावस्था में, तो सबसे पहले हम उसके भार के बारे में जानेंगे। शैशवावस्था में भार के बारे में, बालक के शिशु के भार के बारे में समझेंगे। तो जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। देखें, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि शिशु में जब बालक शिशु है और बालिका शिशु है, तो बालक शिशु का भार जो है वो बालिका शिशु से अधिक होगा। शैशवावस्था में बालक शिशु का भार बालिका शिशु से अधिक होगा। और जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पौंड का होता है। लगभग कहा गया है, ये क्लियर नहीं कर दिया गया कि 7.15 पौंड का ही होगा, नहीं, लगभग 7.15 पौंड का। और बालिका का भार लगभग 7.13 पौंड का होता है। पहले 6 महीने में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। देखें, पहले 6 महीने के अंतर्गत शिशु का भार इस भार का दुगना हो जाएगा और 1 वर्ष के अंत तक इसका 3 गुना हो जाएगा। ये भार की संकल्पना है शैशवावस्था में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लासेस समझ में आती हैं, क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं और आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से आपकी बेनिफिट का है, तो आप चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल सत्र 2022 के छात्रों के लिए विशेषकर उनको उनका सत्र कंप्लीट कराने तक उनके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। और अगर हो सकेगा तो ये सफ़र आगे भी टीईटी और सेंटर टीटी की परीक्षा में भी उनका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। तो चलें आगे देखते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं शैशवावस्था में लंबाई की। लंबाई का क्या रोल है, शिशु की लंबाई का क्या रोल है। लंबाई में देखते हैं, शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, जब बाल विकास की पहली क्लास ली गई थी, वहाँ पर यह चर्चा हुई थी कि विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है किसमें, शैशवावस्था में। तो वहाँ से आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों का विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, 3 साल तक। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत तक 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर तक होती है तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक बालक लंबा हो जाता है, शिशु लंबा हो जाता है। तो ये समझ लेना है कि शिशु जो है 6 वर्ष तक 100 से 110 सेंटीमीटर का लंबा हो जाएगा। 6 वर्ष तक बालक जो होगा वो 100 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाएगा। चले आगे देखते हैं। आगे है सिर व मस्तिष्क का। अब शैशवावस्था में सिर और मस्तिष्क में किस प्रकार से विकास होता है उसको समझेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आपको कि इससे जुड़े प्रश्न आपको सेंटर टीटी की परीक्षाओं में भी देखने को मिलते हैं। देखें, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की 1/4 होती है। नवजात शिशु के सिर की लंबाई, उसका जितना सर होगा उसकी लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। सिर का विकास, मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होता है शुरुआती 2 वर्षों में, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है।
शरीर के भार का जो अनुपात होगा उससे अधिक ही देखने को मिलेगा आपको मस्तिष्क का भार। तो उम्मीद है आपको सिर व मस्तिष्क समझ में आ गया होगा। चले आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हड्डियां, बोन्स। तो नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि हड्डियां जो होती हैं, नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं, जबकि यहाँ पर 206 ना होकर के 270 होना चाहिए। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस व अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। सब जानते हैं कि हड्डियां मजबूत होने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। किनकी? कैल्शियम की, फास्फोरस की। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। मांसपेशियों का विकास बता रहा हूँ, टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। और 6 वर्ष की आयु तक बालक की मांसपेशियों में लचीलापन होता है। बालक की मांसपेशियों में 6 वर्ष की आयु तक लचीलापन रहता है। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। चलें आगे देखिए। अन्य अंगों की बात कर लेते हैं। जैसे 6ठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं बालक के। किसके? शैशवावस्था में। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। 1 वर्ष की आयु तक संख्या उनकी 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। जितने भी दूध के दांत होते हैं वो 4 वर्ष तक की आयु में सारे निकल आते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। देखें, इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर मैं शुरुआती क्लास से जोर दे रहा हूं कि नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। उसका जितना शरीर है उससे बड़ा उसका सिर होगा। और सिर का ही विकास सबसे ज़्यादा होता है शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंतर्गत। आगे देखें। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन में स्थिरता आ जाती है। देखें, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसकी हार्ट बीट जो होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, वो कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था में आता है, वैसे वैसे उसकी जो धड़कन होती है उसमें स्थिरता आने लगती है, उसमें स्थिरता आ जाती है। चलें आगे देखते हैं। शिशु के आंतरिक अंगों जैसे पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियों का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। शैशवावस्था के जो पहले के 3 वर्ष होते हैं, देखिए मैंने शुरुआत में 2 स्टेजों में बांट के दिखाया, 0 से 3 और 3 से 5। ये जो 0 से 3 वर्ष हैं ये सबसे तीव्र होते हैं विकास के लिए। यहाँ पर विकास बहुत तीव्र होता है और इन्हें विकास काल भी कहा जाता है। इसीलिए चलें, अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है और 0 से 3 और 3 से 5, 3, 4, 5, इन 3 सालों में बच्चा क्या करता है, जिन अंगों का विकास हुआ है, जिन चीज़ों का विकास हुआ है उनमें मजबूती प्राप्त करता है, मजबूती लाता है। तो ये आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास समझाया, आपको शारीरिक विकास देखने को मिला। उम्मीद है आपको शैशवावस्था के शारीरिक विकास में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से होगा, सबसे पहले ये समझेंगे। देखें, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। क्या वह अपने वातावरण को जानता है? जन्म हुआ और वातावरण को जानने लगेगा, अपने परिवेश को जानने लगेगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है, जैसे उसके मस्तिष्क में विकास होता है, उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
उसे अपने वातावरण के बारे में ज्ञान होने लगता है, वह अपने परिवेश को जानने लगता है, आसपास के लोगों को समझने लगता है, तो उसका मस्तिष्क भी विकसित होने लगता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि प्रकार की क्रियाएं करता है। और आप ये सब क्रियाएं देख भी चुके हैं, ये सब आपके परिवेश की बात है। आगे लिखा है, अगला पॉइंट है, चौथे से छठे मास तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनि करता है। सब व्यंजनों की ध्वनि का मतलब का, मा, पा, इस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करने लगता है, बोलने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है। कोई चीज़ रखी होगी उसको पकड़ने का प्रयास करने लगता है, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको वैसा बोलने का प्रयास करता है, वह अपना नाम समझने लगता है और अपने नाम का उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा क्या नाम है, मेरा नाम छोटू, मोटू, गोलू जो भी है, वो अपने नाम को समझने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, 7वें मास से 9वें मास तक, मतलब 7 से 9 वर्ष की स्टेज में वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़े होने लगता है। 7 से 9 वर्ष के बीच में वह अपने घुटने के बल चलने लगता है और सहारे से खड़े होने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक बोलने का अनुकरण करता है। 10वें महीने से 1 साल तक वह बोलने का अनुकरण करता है, जो भी कुछ किसी ने बोल दिया उसको सुनकर बोलने का प्रयास करता है। दूसरे वर्ष से शब्दों व वाक्यों को बोलने लगता है और 2 साल का जब हो जाएगा तो वो शब्दों को और वाक्यों को बोलना शुरू कर देगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा, तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है और जब वो 3 साल का हो जाएगा तो अगर आप उससे उसका नाम पूछेंगे तो अपना नाम बताने लगेगा। कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है, अपने शरीर के अंगों को पहचानने लगता है। चौथे वर्ष तक 4-5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना सीख जाता है या जानने लगता है। 5वें वर्ष यानी 5 साल में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं को अंतर करने लगता है। वो ये जान जाएगा कि ये भारी है, ये कम भारी है, ये हल्की है, ये अधिक भारी है। वह रंगों को पहचानने लगता है और अपना नाम लिखने लगता है। 5 साल का बालक तो अपना नाम लिख लेगा, 5 साल तक बालक अपना नाम लिखना जान जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती। शिशु जो है वो तर्क और निर्णय आपसे नहीं कर पाएगा। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति, याद रखने की क्षमता बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। कुछ देख लिया तो वैसा करने का प्रयास करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो वैसा बोलने का प्रयास करेंगे, तो अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं और छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनकी खुद की उनका समाधान करने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।